वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हम अपनी गिवन डेटा सेट में मैक्सिमम टेम्परेचर को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और हम ये अंडरस्टैंड कर चुके थे कि हम मैक्सिमम टेम्परेचर को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिनिमम टेम्परेचर को। ठीक है, कि हम अपनी गिवन डेटा सेट में मिनिमम टेम्परेचर को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन डेटा सेट के ऊपर इसको हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने मैक्सिमम टेम्परेचर को इस गिवन डेट्स के ऊपर हमने यहाँ पे प्लॉट की थी। तो ये जो है आपको इन डेट्स के ऊपर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पे प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका जो डेटा सेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है आपका डेट, ये डेट है और ये मैक्सिमम और मिनिमम ये टेम्परेचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपका डेटा सेट है जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर हेडर्स ऑफ द डेटा गिवन डेटा सेट। ये हेडर्स है और कुल 9 हेडर है हमारे डेटा सेट के अंदर। 0 1 2 3 4 5। So this is the location or index of dead header, and this is 6 which is maximum temperature, and this is 7 which is minimum temperature। ठीक है, तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, उसकी हम एनालिसिस कर चुके हैं। और आज हम चाह रहे हैं कि इन डेट्स के ऊपर हम मिनिमम टेम्परेचर की हम कैलकुलेट उसकी एनालिसिस हम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये कोड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पैरेलली मैक्सिमम के साथ मिनिमम को सेम डेट में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम प्लॉट करेंगे पैरेलल मैक्सिमम के साथ। इस प्लॉट के ऊपर हम प्लॉट करने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे कि इन दो टेम्परेचर्स के मिडल में जो रीजन आ रहा है, यानी इस प्लॉट लाइन के और दूसरा जो लाइन प्लॉट होगा मिनिमम के लिए, इन दोनों के दरमियान जो रीजन होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे कलर के थ्रू। मुख्तलिफ कलर्स के थ्रू हम इसको हाईलाइट करेंगे, उसको हम पिल करेंगे, उस रीजन को हम पिल करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो इस कोड को हम कॉपी करेंगे, ये वही कोड है और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें हम चेंजेस करके हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम टेम्परेचर को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी की है ये कोड, ऊपर वाली कोड जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये आपका वो पिछला डेटा कोड है जो हमने ऊपर मैक्सिमम के लिए हमने कोड की। आज हम कर रहे हैं कि हाउ कैन वी ऐड मिनिमम टेम्परेचर और इसको हम किस तरह उसकी हम एनालिसिस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उस प्रीवियस कोड में हम कहाँ पे चेंज करेंगे, एक और वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लूप यानी मिनिमम, या जो हमारे लिए लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट की लो, और यहाँ पे हम एक और एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक और एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट चेंज। ठीक है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट की हैविंग नेम लोस, और उसके लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की ताकि एक्चुअल डेटा सेट से जो
डेटा करंट डेट के साथ अपेंड होगा वो इस एम्प्टी लिस्ट में फीड होगा, ठीक है। और दूसरा चेंज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रो 5 एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6। ये क्या है? 5 जो है आपके डेटा सेट के अंदर जो पर्टिकुलर कॉलम है उसके अंदर डेट मौजूद है, यानी 5 के अंदर आपका डेट मौजूद है। दिस इज़ योर हेडर, ये डेट की हेडर है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज ए कॉलम इंडेक्स हैविंग 5। और नीचे मैंने यहाँ पे 6 हाई इज इक्वल टू एंड रो, ये टाइप कास्टिंग हो रहा है स्ट्रिंग से इंटीजर में। स्ट्रिंग से यानी 6 रो में जो स्ट्रिंग डेटा है उसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप कास्टिंग के थ्रू। ये मेथड है पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग के लिए। तो 6 में हमारे डेटा सेट के अंदर जो कॉलम है दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम टेम्परेचर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कॉलम 6 डेट वाली जो है ये 5 और ये दिस इज कॉलम 6 T मैक्सिमम। तो यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हम मिनिमम टेम्परेचर को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दिस रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू मिनिमम टेम्परेचर। अब हम इस हेडर को जो इसकी इंडेक्स नंबर है दिस इज 7, तो 7 को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे लो इज इक्वल टू इंट, ये टाइप कास्ट होगा रो, और यहाँ पे उसकी हम इंडेक्स देंगे 7। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस वेरिएबल, इस वाली लो और ये लो, ये एक दूसरे से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ पे इस वाली जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट की ये एम्प्टी लिस्ट के लिए हम ले रहे हैं, जबकि ये जो वेरिएबल है ये हेडर 7 से जो डेटा टाइप कास्ट होगा एक्चुअल डेटा सेट के अंदर वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। सो ये अलग अलग काम करेगा। इस वाली जो है ये एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू को जो कि अपेंड होगी वो स्टोर करेगा, और यहाँ पे लो जो वेरिएबल है आपका ये आपके डेटा सेट के अंदर जो हेडर 7 में जो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पे स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर। तो अब दिस इज सेकंड चेंज। थर्ड चेंज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम इस वेरिएबल को यानी लिस्ट को हम अपेंड करेंगे, एम्प्टी लिस्ट को हम अपेंड करेंगे इस रो के साथ, यानी इस पर्टिकुलर कॉलम के साथ जो हमारे डेटा सेट के अंदर मौजूद है उसको हम अपेंड करेंगे उस इस एम्प्टी जो लिस्ट है आपका उसके साथ। ये क्यों हम कर रहे हैं? लिस्ट आपके डेटा सेट से जो डेटा 7 हेडर के अंदर डेटा जो मौजूद है वो अपेंड होगा इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर, इसलिए हम अपेंड करने जा रहे हैं। यानी 7 हेडर के अंदर जो डेटा मौजूद है डेटा सेट के अंदर वो अपेंड होके इस एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पे फीड होगा। तो यहाँ पे हम लॉस डॉट अपेंड और लो हम अपेंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड चेंज। लास्ट में यहाँ पे हम उसको कलर करने जा रहे हैं। तो सेम केस एक्स डॉट प्लॉट और डेट के साथ, क्योंकि डेट दोनों के लिए कॉमन है, और लॉस इस वेरिएबल को एम्प्टी लिस्ट वाली वेरिएबल को हम यहाँ पे ले रहे हैं, और उसके लिए हम कलर के आर्गूमेंट को पास करें लेट ग्रीन हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस विच वी मेड इन द प्रीवियस कोड। सो वी do changes in 3 places. We first create an empty list having variable name loss, then हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर हेडर को हमने यहाँ पे टाइप कास्ट की उसकी, और इसके लिए हमने वेरिएबल क्रिएट की लो, और फिर हमने एम्प्टी लिस्ट को अपेंड की इस वेरिएबल के साथ। इस
डेटा हेडर के साथ जो कि एक्चुअल हमारे डेटा सेट के अंदर मौजूद है। लास्ट में हमने उस प्लॉटिंग के लिए हमने कलर चूज़ की, ये कलर है आपकी जो कि एम्प्टी लिस्ट के थ्रू ये प्लॉट होगा। यहाँ पे लॉस के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी एनालिसिस के बाद और ये प्लॉट होगा। सो लेट रन द कोड। यहाँ पे लॉ डॉट अपेंड लॉ, ठीक है, यहाँ पे ये इस है, दोनों सेम है तो ये क्लियर हो जाएगा। अगेन ये रन द कोड। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम सेम डेट के ऊपर यहाँ पे आपको प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये हम चाहते थे कि हम एक डेटा सेट के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स की हम एनालिसिस कर रहे हैं सेम डेट के ऊपर, तो हम वो किस तरह परफॉर्म कर सकेंगे। ये आप देख रहे हैं सेम डेट के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, उसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं। ये दिस रेड लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर, वाइल ग्रीन लाइन जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लो टेम्परेचर की या मिनिमम टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है सेम डेट के ऊपर। ये यहाँ पे जो आपको एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल जो लेवल आपको नज़र आ रहे हैं दिस रिप्रेजेंटिंग द डेट, और डेट भी गिवन है उस डेटा सेट के अंदर। यहाँ पे आपको टेम्परेचर की इंटेंसिटी नज़र आ रहे हैं -300, 0 से -300 के दरमियान ये टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर जो कि कैलकुलेट कर रहे हैं आपके टेम्परेचर को। अब सेकंड पॉइंट हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में जो रीजन है उसको हम हाईलाइट करें, यानी मैक्सिमम इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन के मिडल में जो रीजन आ रहा है उसको हम क्या करें, हम हाईलाइट करें। यहाँ पे इस रीजन को हम किस तरह हाईलाइट करेंगे, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2-3 चेंजेस करेंगे उस कोड में, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास कर देंगे अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू उसकी हम वैल्यू लेंगे 0.5। अब ये अल्फा क्या कर रहा है, ये अल्फा जो आर्गुमेंट है ये कलर ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ हो रहा है। कलर ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि इस रीजन में जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होगा। वो बैकग्राउंड जो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे सीबॉर्न की हमने वो स्टाइल यूज़ की है, तो ये बैकग्राउंड हाइड नहीं होगा इस रीजन की कलर से अल्फा। और इस अल्फा की आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। मीन 0 रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम वैल्यू इन 1 रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। कलर इंटेंसिटी या आप ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, कलर की ट्रांसपेरेंसी के लिए हम अल्फा के आर्गुमेंट को यूज़ कर रहे हैं एक प्लॉट फंक्शन या मेथड के अंदर। अल्फा प्लॉट के अंदर हम यूज़ करेंगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट। और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इस रीजन की कलर जो हम चूज़ करें वो क्या हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, बैकग्राउंड उसकी उस कलर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो हाइड ना हो। और इस आर्गुमेंट के सामने जो वैल्यू होगी वो 0 से 1, 0 और 1 के दरमियान होगी। तो 0 रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम कलर ट्रांसपेरेंसी, 1 रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम कलर ट्रांसपेरेंसी। सिमिलरली ये यहाँ पे हमने रेड कलर के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 0.1 ट्रांसपेरेंसी की, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0.5 ये हम ग्रीन के लिए रख रहे हैं। और यहाँ पे हम एक चेंज और करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लॉट फिल बिटवीन, ये फंक्शन है फिल बिटवीन, ये इन दो लाइंस के दरमियान उस रीजन को फिल कर देगा। फिल बिटवीन ये जो मेथड है ये इस रीजन को फिल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट्स हाई लो ये 3 वेरिएबल है लिस्ट की, यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ये एम्प्टी लिस्ट, यानी एम्प्टी लिस्ट में जो डेटा एनालिसिस के बाद फिल होगा तो ये क्या होगा, उसके मिडल रीजन को वो फिल कर देगा। यहाँ पे बेस कलर उसकी होगी उस जो रीजन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक,
और उस कलर की इंटेंसिटी होगी 0.1, ठीक है। 0.1 उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, 0.6 ले लें, ठीक है। ब्लैक के बजाय आप जो येलो में ले रहा हूँ, ठीक है, ये सो दिस इज ए कलर। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो रीजन है ये क्या होगा, ये हाईलाइट होगा। जो हम चाह रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये रीजन ये हाईलाइट होगी। आप देख रहे हैं आपकी जो रीजन है ये हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे थोड़ी कम कर दें तो ये ओवरलैपिंग से ये अब ये ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम लाइंस की जो कलर है वो ओवरलैप नहीं हो रहा उस रीजन की कलर के साथ। तो हमने यहाँ पे मिडिल रीजन की जो कलर इंटेंसिटी थी या ट्रांसपेरेंसी थी हमने उसको 0.1 रखा। सो आज हमने 2 पॉइंट डिस्कस की, एक मैक्सिमम के साथ मिनिमम टेम्परेचर को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की हैविंग वेरिएबल लॉस। इसके बाद हमने उसका इंडेक्स, उस हेडर का इंडेक्स हमने पास की जो डेटा सेट के अंदर मौजूद है। लास्ट में हमने अपेंड की, उस हेडर को हमने अपेंड की उस एम्प्टी लिस्ट के साथ और यहाँ पे हमने उसको फ्लैट की। और अल्फा फंक्शन के थ्रू हमने मिडिल जो रीजन है, दिस इज सेकंड पॉइंट, हम चाह रहे हैं कि हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान रीजन को भी फिल आउट करें तो या हाईलाइट करें, तो हमने वो काम भी यहाँ पे वो परफॉर्म की बाय जस्ट सिंगल लाइन कोड फिल बिटवीन। ये एक मेथड है जो 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट पास की। फेस कलर इज इक्वल टू येलो, कलर हमने चूज़ की, और अल्फा आर्गूमेंट के थ्रू हमने उस रीजन के लिए जो कलर हम चूज़ करें येलो, उसकी इंटेंसिटी हमने 0.1 रखी। सो उसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे डेटा सेट को और मज़ीद उसमें हम ऐड करते जाएंगे मज़ीद। सो दिस इज सफिशिएंट, थैंक यू।